जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां हम आ चुके हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कट ऑफ एनालिसिस को लेकर कि क्या कट ऑफ जा सकती है। सभी 23 शिफ्ट का जो बच्चों का डाटा है वो डाटा आ चुका है शिफ्ट वाइज की। मैं इस शिफ्ट का था तो शिफ्ट वाइज भी आपको एवरेज मार्क्स मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा। वैसे मैं आपको बताता हूं आज हम किन किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम इस आरटीए रिप्लाई पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जब भी हम बात करते हैं कट ऑफ की तो सबसे ज्यादा ये फोकस होना चाहिए कितने फॉर्म भरे गए। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कितने परसेंट बच्चे अब्सेंट रहे। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे पहले कट ऑफ क्या गई थी, उसके बाद पहले कितने बच्चों ने मतलब ग्रेड 1 पहले कितनी वैकेंसी थी, फिर बाद में क्या निकल कर आई, आंसर की कब आ सकती है। उसके बाद जो जो आरटीआई आई हैं टोटल जो भी 40-50 हजार बच्चे हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके, जो आपको बताइए वाला डाटा मैं हर बार भरवाता हूं बच्चों से कि कितने बच्चे ऐसे जो 81 प्लस कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो 76 प्लस कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो 71 प्लस कर रहे हैं। ये पूरा डाटा यहां पर आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको सभी चीजें दिखाऊंगा कि कितने कितने परसेंट बच्चा अब्सेंट था हर एक न्यूज़पेपर के थ्रू। बहुत सारा मतलब मेहनत करके वीडियो में आपको बनाकर देता हूं। आप समझिए बहुत सारे लोग, मतलब कम से कम 4 से 5 तो हमारे टेक्निकल की पूरी टीम है जो इस चीज में लगी रहती है कि कितने मतलब कौन कौन सी ऐसी कटिंग है जिसमें तरीके से बता रखा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर बनाने को मन से बना लो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप जब हम पूरी मेहनत करेंगे, इधर उधर से चीजों को ढूंढ कर लाएंगे तो आप तक सारी चीजें सही पहुंच पाएंगे और आप खुद अनुमान लगा पाएंगे कि अच्छा इस हिसाब से तो इतनी कट ऑफ जानी ही जानी चाहिए। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली चीज होगी। उसके अलावा ये देखिए आपके लिए पूरा का पूरा आपके लिए कंटेंट बनाकर तैयार किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि मेरे भाई हर एक शिफ्ट वाइज, यहां पर शिफ्ट वाइज अगर आप देख पाओगे कि भाई 23 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन करे, कितने सही रहे, ये सब कुछ एवरेज, मतलब सभी बच्चों ने जो टेलीग्राम पर अपना डाटा बेचते हैं शिफ्ट वाइज, वो पूरा डाटा है जिससे हम आपको एक एवरेज अटेम्प्ट या फिर एवरेज मार्क्स बता पाएंगे कि आपको एवरेज मार्क्स क्या लाने चाहिए थे। ठीक है, कि इतने मतलब हर एक शिफ्ट में क्या एवरेज मार्क्स चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और उसके बाद एक कट ऑफ पर भी पहुंचेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकते हैं। तो सारी चीजों पर बात करते हैं, आ जाइए लीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहीं से स्टार्ट करते हैं। आप यहां पर देखिए और साथ में आंसर की के बारे में भी जानेंगे कब आएगी और सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। बस ध्यान से अब इसे देखते हुए चलिए। देखिए आरटीआई का रिप्लाई लगाया गया था, आरटीआई लगाई गई थी सॉरी, तो उसका रिप्लाई आया था। तो उसमें बताया गया था कि अप्रोक्स 23.34 लाख फॉर्म टोटल भरे गए हैं। पर इन्होंने ये भी बताया था, इसमें एक बहुत प्यारी सी आप बात समझिए, यहाँ पर यह भी कहा गया था कि जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे मे बी डिस्क्लोज्ड कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्रोसेस वर्क, जब एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर से एक बार बताया जाएगा कि प्रॉपर कितने फॉर्म डाले गए थे। तो ये मोटा मोटा इन्होंने बताया था कि हाँ अप्रोक्स इतने फॉर्म डाले गए थे 23.34 लाख। पर अगर हम तरीके से सोचते हैं, अब आप कहोगे सर कौन सा तरीका, अगर आप समझिए, आप जैसे समझ सकते हो 23 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और चाहे एएलपी का हुआ हो चाहे एसआई का हुआ हो, हर शिफ्ट में 1,20,000 बच्चे को बिठाता है रेलवे। इस हिसाब से देखा जाए तो 23 गुणा में 1,20,000 करते हैं तो 27.6 लाख निकल कर आता है। तो देखिए शायद हो सकता है जब आरटीआई लगाई गई थी जिस जोन की तरफ से, तो इसीलिए उन्होंने लगभग कहा हो, उन्हें नहीं पता हो कि टोटल इतने फॉर्म भरे, उन्होंने अप्रोक्स बता दिए थे 23.6 लाख या 7 लाख, जो भी उन्होंने यहाँ पे बता रखा है 23.34 लाख। तो मेरे भाई प्रॉपर या तो 23.34 हो सकते हैं, या अगर जिस तरह से ये पेपर ले रहे होते हैं उस हिसाब से 27.6 लाख। पर मुद्दा क्या है कि हम एक डाटा लेकर मान लेते हैं कि चलो 23 से लेके 27 लाख के बीच में होंगे कहीं ना कहीं, कि हाँ पर इतना पक्का है कि 23 से लेके 27 लाख तक ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, जो आपका एग्जाम हुआ था 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 दिसंबर को। ठीक है, 23 शिफ्ट में टोटल आपका पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में 1,20,000, तो 23 गुणा में टोटल इतना बच्चा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेकर चलते हैं। कुल इतने परसेंट बच्चे अब्सेंट रहे हैं। अब ये चीज हम कहां से पता लगाएंगे कि भाई इतने बच्चे अब्सेंट रहे हैं, इसकी गारंटी क्या है? तो ये चीज आप लगा सकते हो कहां से, जो न्यूज़पेपर हैं। सबसे पहले इस दिन की बात करें तो इस दिन जब न्यूज़पेपर में कोई खबर आई है तो ये 20 तारीख की खबर आई है। 20 तारीख यानी जिस दिन एक शिफ्ट ऐसी थी जिस दिन ग्रेड 1 का पेपर भी हुआ था। तो ग्रेड 3 की बात करें तो उस दिन यहाँ पे इसीलिए आपको परसेंटेज थोड़ा सा कम दिखा, 63% बच्चे आए थे। पर अगर आप आगे जाओगे तो आपको पता लगेगा हर एक शिफ्ट में कि यहाँ पे 69% बच्चे आए। ठीक है, कौन सी तारीख को, 27 तारीख पर जब न्यूज़पेपर में बताया गया तो यहाँ बताया गया कि 69% बच्चे आए थे। इसके बाद आप जब यहाँ आओगे तो ये
28 तारीख, देखिए 27 है, 28 को बताएगा 69% बच्चे आए। तो जब आप सारा डाटा देखोगे तो आपको पता लगेगा कहीं कहीं 70% आया, कहीं कहीं 69% आया, कहीं कहीं 68% भी आया। जैसा ये वाली शिफ्ट को अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर कितने बच्चे पहुंचे, तो इनमें से 24990 ही अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, यानी 11700 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। तो अगर इस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाएगी, जिस दिन मतलब 25 तारीख को जब न्यूज़पेपर आया तो इस दिन 68% बनता है, इस दिन 68% बच्चे पहुंचे। तो किसी दिन 68% पहुंच रहा है, किसी दिन 69% बच्चों ने पेपर दिया, किसी दिन फिर 69% बच्चों ने पेपर दिया। तो यहाँ से हम ये बात को, और या फिर यहाँ देख लो 2.63 लाख अभ्यर्थियों में से 89,000 से अधिक सीबीटी टेस्ट से गैर हाजिर रहे। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो हो सकता है यार कि ओवरऑल किसी ने 68%, कहीं पे 69%, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं इसको मोटा मोटा ये कह सकता हूँ कि हाँ 69% बच्चे अब्सेंट रहे। देखिए कोई एक एवरेज औसतन हमने मान लिया 69% अब्सेंट रहे होंगे। तो अगर 69% बच्चे पेपर देने पहुंचे होंगे, 69% प्रेजेंट रहे होंगे। तो 69% बच्चे अगर पेपर देते हैं तो इस नंबर का जब 69% निकाला जाता है तो 19 लाख बच्चों के बीच का ये कॉम्पिटिशन रह जाता है। फॉर्म कितनों ने भरे कभी मैटर नहीं करता, मैटर करता है मेरे भाई कितना बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। अगर मैं इस डाटा के हिसाब से सोच लेता हूं, किस डाटा के हिसाब से, जो आरटीआई लगी थी, तो आरटीआई के हिसाब से सोचूं तो भाई 23 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, ठीक है, उसका 68% देख लेगी, 68% पहुंचोगे। इस हिसाब से सिर्फ 15 लाख बच्चों ने पेपर दिया होगा। तो देखिए आप आरटीआई के हिसाब से भी समझना चाहो तो 15 लाख के बीच में कॉम्पिटिशन रह गया, कॉम्पिटिशन और कम हो गया। परंतु अगर मैं मान लेता हूं टोटल इतने ही बच्चे एग्जाम देने पहुंच जाते तो पर सीट कंपटीशन ये रहता, पर जैसा कि बच्चे अब्सेंट है तो पर सीट कंपटीशन 120 आ जाता है। पर सीट कंपटीशन आप समझ पा रहे हो ना। देखिए इतने बच्चे लड़ रहे हैं इतनी सीटों पर, तो इससे इस नंबर को इससे डिवाइड कर दो तो पर सीट कंपटीशन निकल कर आ जाएगा। अब देखिए कंपटीशन तो ठीक है, 120 बच्चों के बीच में कंपटीशन है एक सीट के लिए, ये बात तो समझ आती है। ऐसा लग रहा है यार चलो कहीं ना कहीं बच्चे अब्सेंट रहे, बहुत मजा आया, फायदा हो गया। पर आपको गौर करना होगा, इससे कट ऑफ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं इनके हिसाब से सोच लूं 19 लाख बच्चों के बीच में अगर कंपटीशन रहा होगा तो पर सीट कंपटीशन 143 जाने की है, कहीं ना कहीं 143 बच्चों एक सीट पे लड़ रहा होगा। तो अभी हम इसी डाटा के हिसाब से चलेंगे क्योंकि ये डाटा थोड़ा ज़्यादा एक्चुअल नज़र आता है उस वाले डाटा से, क्योंकि वो जब आरटीआई लगाई गई थी तो उसमें उन्होंने लगभग कहा, नहीं तो आरटीआई में लगभग नहीं कहते, तो यानी उन्हें भी लग रहा होगा थोड़ा कम डाटा है वो। तो हम मान लेते हैं एक सीट पर 143 बच्चे की लड़ाई चल रही है। आ जाते हैं अब आगे। अब हम देख लेते हैं, अच्छा टोटल वैकेंसीज जो थी 8 और 5 13,000 कुछ वैकेंसीज है टोटल, ये बात सभी को पता है। अब मुद्दा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक सीट के लिए 143 बच्चे लड़ रहे हैं, तो कट ऑफ जा क्या सकती है और किस बेसिस पर ये कट ऑफ बनेगी, उन सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सारी चीज़ों पे ध्यान देने से पहले एक आंसर की और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कट ऑफ पर जाने से पहले, जिससे कि क्या ये चीज़ यहीं कहीं खत्म हो जाए। आंसर की बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर आंसर की कब तक आ सकती है, फिर उसके बाद उस वाली चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे पीछे से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों आंसर की तो आप अगर रेलवे का एक पैटर्न देखोगे, चाहे रेलवे का आरपीएफ एसआई देख लो, आरआरबी जेई देख लो, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 देख लो, या आप पिछले कितने भी एग्जाम उठा लो, तो आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे भाई 13 दिसंबर को पेपर खत्म हुए, 17 दिसंबर को आंसर की आ गई। चाहे एएलपी 2024 देख लो, 29 नवंबर को पेपर खत्म हुए, 5 दिसंबर को कहीं ना कहीं आपकी क्या आ जाती है, आंसर की आ जाती है। यानी कि 5 से 6 दिन के गैप के बीच में यहाँ पे आंसर की आई। 13 से 17 यानी 3-4 दिन के बीच में यहाँ पे आंसर की आ गई। 18 दिसंबर से 23 दिसंबर 4-1 दिन के बीच में गैप में यहाँ पे आंसर की आ गई। ग्रेड 1 की बात करें तो 20 दिसंबर को पेपर खत्म होते हैं और 26 दिसंबर को आंसर की आती है, यानी 5-1 दिन के गैप में यहाँ भी आंसर की आपको देखने को मिल जाती है। तो इसी तरह से अगर आप देखते हो यहाँ पे 30 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 30 दिसंबर को ग्रेड 3 के एग्जाम खत्म हुए हैं, तो 30 को अगर खत्म हुए तो 5 से 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई 5 या 6 तारीख तक आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी। 5 या 6 कौन सी, जनवरी, ध्यान देना जनवरी, नया साल शुरू हो चुका है अब ये, ठीक है। 5 से 6 जनवरी तक आपको आंसर की आने की पूरी संभावना है। ये बात यहीं खत्म कर दी क्योंकि कहीं ये छूट जाती तो बच्चे कहते सर इस बारे में नहीं बताया। एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मैं
किसी एक जोन की, सिंगल जोन की वैकेंसीज की बात करूं तो सिर्फ एक ही ऐसा जोन है, वो है बिलासपुर, जिसकी वैकेंसीज के लिए आरटीआई का अभी तक रिप्लाई आया है। नहीं तो टोटल वैकेंसीज इतनी है बताया जाता है, पर किस जोन में कितनी निकली है इसके बारे में कोई आरटीआई का रिप्लाई नहीं दिया गया। सिर्फ इस जोन के बारे में बताया 1 10 100 1000 10,000 लाख कि 2,44,000 लोगों ने चूज किया है बिलासपुर जोन। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ। इससे हम सारे के सारे डाटा को अब देखने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए, ये सबसे मेन डाटा हो जाता है, यहीं से हम कट ऑफ का पता लगा पाते हैं। ये डाटा क्या कहता है? ये डाटा है मेरे प्यारे बच्चों, ये डाटा हमारे वो बच्चे हैं जो बहुत खास खास बच्चे होते हैं जो भर देते हैं। ठीक है, और ये मैं हर बार सभी एग्जाम, मतलब चाहे ग्रेड 1 हो चाहे एएलपी हो, सभी के लिए भरवाता हूँ। यहाँ पर मैं ये पूछ रहा होता हूँ उनसे कि मेरे भाई ये बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो 81 से ऊपर लेकर आए। तो यहाँ पर 3 ऐसे बच्चे नज़र हमें आए जो 81 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं। 3 ऐसे बच्चे थे जो 81 से ऊपर लेकर आए। यानी कि आप समझिए हजारों बच्चे जब अपने गांव पहुंचते हैं या शहर पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं पड़ोस में, तो आपसे क्या कहते होंगे? अरे यार मेरे तो 90 के 90 सही हो गए, 90 कर दिए। मतलब समझिए जो हजारों बच्चे हर रोज हल्ला मचा रहे होते थे कि मेरे तो 90 के 90 सही हो गए, उन हजारों बच्चों में से कुछ 3 ही बच्चे जब एंड में ऐसे नजर आते हैं जिनके 81 से ज्यादा नंबर बन रहे होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में जो हल्ला मचाना और बन रहे हो। अभी तो आंसर की आएगी तो और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, पर ये वो है जो अभी बोल रहे हैं। जब आंसर की आएगी ये 3 भी नहीं रहेंगे, आंसर की आने के बाद ये एक बच्चा ही नजर आएगा। अभी तो ये वो बच्चे हैं जो अपने आप कुछ भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, आपसे मैं कहूं भाई कितने नंबर बन जाएंगे, आपका दोस्त खड़े हैं 4-5, मम्मी पापा खड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? अरे गुरुजी सारे क्वेश्चन करके आ गया, एक एक क्वेश्चन करके आया हूं। 70 तो कहीं नहीं गए, 70 तो कहीं ना गए हैं। और जब रिजल्ट मतलब आंसर की आउट होती है तो रो मार्क्स बनते हैं 40, 70 में से 25 गलत और नेगेटिव घटा के वहीं 40 पर बच्चा पहुंच जाता है। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूं, ये जो बच्चे यहाँ पे बड़ी बड़ी बोल देते हैं, मतलब बहुत बार बच्चा इन चीज़ों से घबरा जाता है। कौन सा बच्चा? आपके ऐसा बच्चा, यार फलाना तो यूं कह रहा था उसके 80 सही है, 90 सही है। वो कह रहा था, कहने और होने में बहुत फर्क है। तो आप वेट एंड वॉच, मतलब इंतजार करें आंसर की का। बट चलो फिर भी जो मोटा मोटा बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे कहते हैं, मेरे 3 बच्चे कहते हैं 81 से ऊपर है, बहुत सारे बच्चे। अब 4 ऐसे हैं जो 76 से ऊपर हैं, 12 ऐसे हैं जो 71 से ऊपर हैं, 55 ऐसे हैं जो 66 से ऊपर हैं, 166 ऐसे हैं जो 61 से ऊपर हैं। ये डाटा भी मैंने 5-1 हजार बच्चों का लिया है। यानी अब देखिए कट ऑफ, आप सोचो कि यार ज्यादातर बच्चे तो ये हैं, आपके हिसाब से तो भाई आपको यही लगेगा कि ये सारे बच्चे जो हैं, ये इतने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 51, 46, 41, 36, 31, 26, 21 नंबर आए, तो कट ऑफ तो बहुत कम जानी चाहिए। ये आपका एक दिमाग तो यही कहेगा। बात बिल्कुल सही है। आप देखोगे तो अगर मैं बोलूं कि जैसा कि यहाँ पे बोल रहे 23 लाख, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 20 लाख, मैं एक नंबर ले लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 20 लाख। कौन सा नंबर ले लिया? 20 लाख। मान लो 20 लाख टोटल फॉर्म भरे गए होते, तो 20 लाख में से मैं मानता हूं हर दूसरा तीसरा बच्चा यानी 80% बच्चा ऐसा मान लेता हूं जो 50 ही नंबर ला पा रहा है। तो 8 दूनी 16, यानी कि आप 20 लाख में से 20% बच्चा ही ऐसा है जो 50 से ऊपर नंबर लाता है। तो वो कितना बनता है? तो आप देखो 2 दूनी 4, 4 लाख। तो मेरे प्यारे बच्चों वैकेंसी तो 4 लाख है ही नहीं, वैकेंसी तो 13,000 है। तो आप ये मत समझिए यार हर दूसरा बच्चा एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर लेकर आने वाला है। आपको एक्चुअल में लड़ाई जो है सिर्फ 13,000। भाई चाहे आपकी लड़ाई कैसी भी रही हो, जॉब 13,000 को मिलनी है। इस बात को अपने दिमाग में फिट रखें। मैं आपको यहाँ पे एक झूठा आश्वासन दे दूं, एक झूठी बात बता दूं कि बच्चों 50 नंबर वालों का, मैं अभी वीडियो देख रहा था कुछ लोगों की, कह रहे बच्चों देखिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं 50 के करीब नंबर ला रहे हैं और 50 से कम ही ला रहे हैं। 80% बच्चा ऐसा है 50 से कम नंबर ला रहा है। आपको टेंशन नहीं लेनी, कट ऑफ बहुत कम जाएगी। भाई सब उसको कह रहे हो सर आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो कमेंट में, और मुझे गालियां पड़ती हैं क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। परंतु सच्चाई तो यही है मेरे प्यारे बच्चों, 80, मैं कह रहा हूं 90% भी ऐसे दिख जाए आपको जो 50 ही नंबर ला रहे हैं। जॉब तो फिर भी, अगर मैं यहां पर ये कहूं ना कि मेरे भाई कि सिर्फ और सिर्फ यहां से 71 से ऊपर लाने वाले सिर्फ 10% नहीं 5% भी हैं। अगर मैं कहूं सिर्फ 5% बच्चा ऐसा है, इतनी मैथ तो आपको आती होगी, मैं कहूं 5% ऐसा है जो 70 प्लस ला रहा है। इतनी सी बात कह रहा हूं बस मैं कह रहा हूं 95% बच्चा ऐसा है जो 50-60 के बीच ला रहा है, मतलब 50-60 से कम ला रहा है 95%। 5% ऐसा है जो 65 से ऊपर ला रहा है, 70 के करीब ला रहा है। तो 5% बच्चा कितना बन जाता है? 2 5 जा
10, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ये भी आपको 1 लाख के करीब नजर आएगा, जबकि वैकेंसी सिर्फ 13,000 है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि वैकेंसीज अगर 13,000 है, तो जो ये 20 1 लाख 23 1 लाख बच्चे ना, इसमें से 13,000 बच्चे आपको ऐसे दिख जाएंगे जो 70 नंबर लाए ही होंगे। सब कुछ काटा पीटी करके नंबर इतने 70 लाएंगे ही लाएंगे। तो 5,000 में से अगर 12 बच्चे ऐसे कहते हैं मैं 71 ला रहा हूं, मैं कह रहा हूं 12 नहीं वो 10 होते, 10 बच्चे अगर ऐसा कहें, मैं ये चीज बहुत जरूरी है। देखिए कैलकुलेशन से ही सब कुछ होता है। मैंने क्या कहा, डाटा लिया 5,000 बच्चों का, देखिए कैलकुलेशन सब कुछ है, मैथ्स से बड़ा कुछ नहीं है। और आप इस तरह अपने आप पहुंच पाते हो एक्यूरेट डाटा पर, आप अपने आप बता पाओगे हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, यही कट ऑफ जा सकती है। 5,000 बच्चों में से 10 बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कितने बच्चों की, 10 बच्चों की। 5,000 में से क्या आप ढूंढने लगोगे, पांच मतलब कभी किन्हीं 5,000 को पकड़ लो रैंडम, उनमें से 10 बच्चे तो ऐसे पाएंगे ही पाएंगे जो 70 प्लस नंबर लेकर आएंगे। आप अगर मैं बहुत बार डाटा लेता हूं बच्चों से, भी आंसर की आएगी तब भी लूंगा। तो जब बच्चे अपना डाटा देते हैं तो मैं उसमें देखता हूं हर मतलब 10वां 15 20वां बच्चा तो एक आधा ऐसा पाता है जिसके 65 68 कुछ इतने नंबर होते हैं। मैक्सिमम 30 32 33 34 या 35 या 40 50 तक पहुंच पाते हैं। मैं मान लेता हूं यार कि मैंने तो 5,000 में से सिर्फ 10 बच्चे ही माने, 1,000 में से 2 बच्चे मान रहा हूं मैं 10 में से नहीं 2 मानना, मैं 1,000 में से 2 बच्चे मान रहा हूं जो 70 लेकर आए। टोटल फॉर्म कितने भरे गए, 25 लाख मान लेता हूं, 25 लाख टोटल फॉर्म मान लेता हूं। इससे कितने गुना ज्यादा मेरे भाई, 250 गुना ज्यादा। इससे कितने गुना ज्यादा मेरे भाई, 250 गुना ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कहीं आप देखो 25 अच्छा नहीं 250 कह रहा हूँ, 5 5 25 25 3 0 500 गुना हो गया। तो ठीक है ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ बिल्कुल सही है। तो 500 गुना ज्यादा एक्चुअल में बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। और इसी तरह से इसे भी 500 गुना ज्यादा कर देता हूं मैं, तो 500 गुना ज्यादा करते यहां पर बनता है मेरे प्यारे बच्चों 5,000। तो मैं ये कह सकता हूं 5,000 तो ऐसे बच्चे हैं जो 70 प्लस लाएंगे। तो हम अगर देखें कि कहीं ना कहीं, अच्छा एक चीज और है, चलो इसे 500 भी क्यों करें, 20 ही लाख तो है कहीं ना कहीं भाई, एब्सेंट भी तो हैं, तो 20 कर देते हैं, तो इसे 400 कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 400 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, ये 4,000। तो मैं कह सकता हूं मोटे मोटे 4,000 बच्चे तो 13,000 में से ऐसे हैं जो 70 से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे ही आएंगे। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाते हैं कौन से वाले नंबर पे, 66 के आसपास कितने बच्चे लाएंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ गए, एक साथ 55। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यह डाटा एक साथ बदल जाता है। अगर मैं इसमें अब थोड़े बहुत चेंजेस करता हूं, फिर आपके दूध का दूध पानी का पानी यही खुद ही हो जाएगा। अब मैं कह देता हूं 70 नहीं 60 प्लस वाले कितने बच्चे हैं, तो अभी आपने देखा 50, हम इन्हें 50 नहीं 40 बच्चे लेकर चलते हैं। कितने, 40 बच्चे लेकर चलते हैं। तो टोटल वैकेंसीज, यानी टोटल वैकेंसी तो 27 1 लाख के करीब है, वैकेंसी इन द सेंस टोटल बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे हैं वो तो 27 लाख के करीब है, परंतु एक्चुअल लड़ाई 20 लाख के बीच में जो पेपर देने पहुंचे हैं। यानी कि 5,000 में से 40 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई 60 प्लस ला सकते हैं, 60 प्लस, परंतु 5 यानी 20 लाख बच्चों की लड़ाई है, इससे 400 गुना ज्यादा, तो 400 गुना ज्यादा इसे करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 16,000। और यही बात खत्म। यानी 60 से ऊपर कट ऑफ जाएगी और 70 से ऊपर भी 4,000 बच्चे हैं, यानी आप 65 नंबर तो मिनिमम मानकर ही चलिए, मिनिमम 65 नंबर। आपको बुरा जरूर लग रहा होगा, मैं आपको पर पिछला डाटा दिखाता हूं, आपको इससे पता लगेगा थोड़ा सा। देखिए अगर आपको शिफ्ट वाइज भी अगर मैं आपको बता देता हूं कि मेरे भाई एवरेज अटेम्प्ट क्या रहे हैं, जिससे आप और भी समझ पाओ, ठीक है, जो बच्चों ने इतना सारा अपना बताया कि सर मेरे ऐसे ऐसे आए हैं। देखिए अगर मैं शिफ्ट वाइज बताऊं तो देखिए जब बच्चों ने डाटा भेजा है तो डाटा 79 स्टूडेंट्स ऐसे हैं 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, जो कहते हैं हमने 87 अटेम्प्ट, 87 किसी ने ऐसा है कि 87 टोटल अटेम्प्ट करें, इतने टोटल करेक्ट हैं, ऐसा नहीं सभी ने 87, एवरेज है। एवरेज मतलब किसी ने 90 अटेम्प्ट करें तो किसी ने 84 करें, किसी ने 85, तो 87 एवरेज आ गया। इस हिसाब से उनके टोटल करेक्ट 76 बनते हैं और नेगेटिव काट के 72 एवरेज उनका आ जाता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो एवरेज 72 आ रहा है, ठीक है। 73 कैंडिडेट 23 दिसंबर का भी एवरेज 72 आता है, 23 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का भी एवरेज, ये सेकंड शिफ्ट, ये थर्ड शिफ्ट का एवरेज भी 71 आता है। फिर मैं 24 दिसंबर
फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो इसका एवरेज 73 आता है। 24 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 71। 24 दिसंबर थर्ड शिफ्ट की बात करूं तो 70। ये वो बच्चे हैं जो अपना जिन्होंने घर आके कैलकुलेशन करी होगी। मैं कह सकता हूं इसमें भी 1-2 नंबर कम होंगे, क्योंकि जो घर पे आके बच्चा नंबर बताता है और जो एक्चुअल नंबर आते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है। पर जो ये बच्चे डाटा अपना बता रहे होते हैं, एक्चुअल में ये बच्चे वही होते हैं जिनके सच्ची में नंबर बन रहे होते हैं। भाई सभी बच्चे थोड़ी फेंक रहे होते हैं, कुछ बच्चे सही भी बताते हैं। आपका कोई भाई बंधु आओ बिल्कुल सच बताता हो, भाई यार इतने ही बनेंगे, ठीक है, क्यों बताने को तो 90 ही बता सकते थे। नीचे आइए, इसी तरह से अगर मैं 26 दिसंबर की बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो एवरेज मार्क्स 75 मिल रहे हैं। 26 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एवरेज मार्क्स 73। 26 दिसंबर थर्ड शिफ्ट एवरेज मार्क्स 70। 27 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट मेरे एवरेज मार्क 75। 27 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एवरेज मार्क 71। 27 दिसंबर थर्ड शिफ्ट एवरेज मार्क 72। इसी तरह से आप 26 दिसंबर 27 दिसंबर पर हम पहुंच गए थे। 28 दिसंबर की बात करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों 28 दिसंबर की, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तीनों 74, 73, 75। अगर मैं 29 दिसंबर की बात करता हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की, तो ये एवरेज मार्क्स बनते हैं 77, 72, 70। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई 28 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की, तो एवरेज मार्क्स बनते हैं 74, 73, 75। तो आप एक बात समझिए, 74, 73, 75 यही एवरेज मार्क्स जारी है। दूसरी चीज, और एग्जाम्स में क्या होता है, CBT 2 एग्जाम होता है, इतने गुना बच्चे लिए जाएंगे, तो एक हद तक बच्चे को लगता है कहीं ना कहीं हमारे को मतलब हिदायत है। पर आपको पता है यही एग्जाम जो है ना ग्रेड 1 का, जो ये पहला ये जो पेपर है, इसी पेपर के बेस पे आपके मार्क्स लगनी है, आपकी कट ऑफ लगनी है। आपका आगे चाहे कुछ और भी होता रहे, पर इसी के बेस पर आपकी कट ऑफ लगने वाली है। और अगर मैं पिछली बार की कट ऑफ की बात करता हूं आपको मोटी मोटी, तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओ। पिछली बार तो पहले की अगर मैं बात करूं तो ये पिछली बार की आपके लिए एक कट ऑफ मैं लेकर आया हूं, जिससे आप समझ पाओ मेरे प्यारे बच्चों। ये है मेरे RRB टेक्नीशियन 2018 फाइनल कट ऑफ CBT 2 1:1 नॉर्मलाइजेशन सिग्नल ट्रेड PCM, ठीक है। वहाँ पे CBT 2 तक पहुंचा था, बट अब इस बार तो देखो यहीं की कहानी समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पे अजमेर, रांची, प्रयागराज, भुवनेश्वर, कोलकाता, इन सब के लिए बता रखा। अजमेर 92 जनरल, रांची 92, प्रयागराज 91, भुवनेश्वर 91, कोलकाता 91 और यहाँ 91, यहाँ 91 सबकी। तो आप कैसे मान सकते हो, जब पिछली बार जब बच्चा 2018 में इतने संसाधन नहीं थे तैयारी के, ना ही वो अपने या तो तैयारी करनी होती थी दिल्ली, प्रयागराज, पटना तक जाना पड़ता था, आज उसके घर घर पे वहीं के सारे बेस्ट टीचर उसे पढ़ा रहे होते हैं। भाई सब कुछ वो ऑनलाइन पढ़ सकता है, तो बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदे हुए हैं। और पहले से ज़्यादा ही बच्चा, मतलब ये बच्चा जो है ये कंपटीशन आज भी लड़ रहा है कहीं ना कहीं। बहुत सारा ऐसा बच्चा है जो 2-2, 3-3 नंबर से रह गया होगा। तो मैं आपको आज झूठे आश्वासन दूं, बहुत कम कट ऑफ जाएगी और आप किसी और चीज़ की तैयारी मत करो, ये तो कहना बहुत गलत होएगा। कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी, 70 तक कट ऑफ आपको हर जगह देखने को मिलेगी। हाँ, मैं आगे जाके बोल दूंगा किसी में भाई 65 भी जा सकते हो, बोलना हो अलग चीज़ है, बोल के तो मैं कुछ भी चले जाऊं, परंतु एक्चुअल जो चीज़ आप देखोगे आपको ये समझ आएगा कि कट ऑफ 70 के करीब ही आपको देखने को हर जगह मिलने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद ये बढ़े हुए पद है, पहले 785 थे ग्रेड थर्ड के, फिर बढ़े हुए कितने हो गए 1883 हो गए, टोटल ग्रेड थर्ड इतने पद हो गए। इस तरह से चेन्नई में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, मुंबई में, कोलकाता, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बिलासपुर, अजमेर, गुवाहाटी। इससे थोड़ा बहुत बच्चों को फायदा भी मिल जाएगा जो इस वाले जोन के भाई इनके पद बढ़ गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये चीज़ बताई दी है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो इम्पोर्टेंट, एक बार देख लेते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये भी चीज़ें बता दी हैं। ये देखो, ये पिछली बार की कट ऑफ है, आप इसे भी देखना चाहो तो ये ग्रेड थर्ड की कट ऑफ है। आप देखोगे तो आप खुद समझ पाओगे कि ये पिछली बार की जनरल की कट ऑफ है ग्रेड थर्ड की। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 80 गई है, 80 गई है, ठीक है। यहाँ पे कम भी गई है, पर 80 तक भी गई है, तो आपको कम भी जाएगी, ऐसा नहीं है। अब अगर ये आप देखना चाहोगे भाई क्या सर कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, तो वो एक बार कट ऑफ पे बात कर लेते कितनी जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं एक थोड़ा मोटा बताता हूँ, बट हाँ उसमें देखना 5-5, 6-6 नंबर ऊपर नीचे करके चलना, +5 या -6 +-5 करके चलना। देखिए, मैं अहमदाबाद की 65 से 68 के करीब बताता हूँ, इसको 70 तक मान के चलना। अजमेर की 72 से 76 के बीच में आपकी जानी इलाहाबाद की 76 से 79 के बीच में,
पक्का है। 80 पार कर दे तो भी कोई शक नहीं है। बेंगलोर की मेरे भाई 64 से 68 के बीच में, भुवनेश्वर की 64 से 67, बिलासपुर 65 से 70, भोपाल 72 से 76, चंडीगढ़ 76 से 79, चेन्नई मेरे भाई 64 से 68 नीचे आ जाते हैं एक बार। इसी तरह से गोरखपुर मेरे भाई 73 से 76, गुवाहाटी की मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से आपकी 64 से 68, जम्मू की 64 से 67। इनमें +5 करके चलना, क्योंकि जब एक्चुअल डाटा आएगा, और हो सकता है इसके आसपास इससे एक आधे में किसी में कम भी चली आए। देखिए दूसरी चीज़ ये भी है, ये जनरल वालों की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई SC में, कोई ST में, कोई OBC का बच्चा है, तो हर एक की मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें फ़र्क भी होता है। फ़र्क इन द सेंस देखिए कैटेगरी जो भी है उसका थोड़ा बहुत तो फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। 5-10 नंबर का तो फ़ायदा देखिए मिलता ही मिलता है, ठीक है। कोलकाता 64 68, मालदा 64 67, मुंबई 64 60 65 68, इस तरह से आपके पटना का 78 से 80। पटना तो देखिए एकदम बहुत डेंजर रहता है, आपको पता है, यहाँ तो ज़्यादा जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा 100 क्वेश्चन का पेपर था, 100 ही क्वेश्चन, मतलब 100 नंबर का पेपर कह सकते हैं एक तरह से। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों ये सारी की सारी चीज़ें हैं आपको मैंने बता दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं है। इक्की दुक्की चीज़ें बची हैं, वो मैं आपको अगर आपकी जब आंसर की आएगी 4-5 तारीख को एक बार और इसमें अच्छे तरीके से बता दूंगा। उसके अलावा आपके लिए ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ALP वाले बच्चे हैं, इनके लिए पटना के बेस्ट जो टीचर हैं उनके साथ हम मिलकर, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा सर हम आपके साथ वो पढ़ाना चाहते हैं, सारी जितने भी टेक्निकल के हुए हैं। तो हमने कहा जी सर ज़रूर। तो आप जब हमारी ऐप पे जाओगे तो बहुत बेस्ट पटना के सबसे जो बेस्ट टीचर हैं वो अभी हमारे साथ, जितने भी आपके टेक्निकल है वो सारे टेक्निकल का पढ़ा रहे हैं। तो आप जाइए किसी बैच में जुड़िए, राजधानी बैच, जितने भी आप वहाँ पे जाओगे ना ऐप पे, तो ALP के नाम से बनाओगे, ALP टेक्निकल। तो जितने भी टेक्निकल वाले हैं आप बैचेस में जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। इसके अलावा स्टेनो की भी आगे वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, सारी तैयारी। उसके अलावा सभी बैच 99 रुपये में, टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस 99 रुपये में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस WhatsApp नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ गुरुकुल में जुड़ सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस WhatsApp नंबर पे कॉल करके हमारे साथ आप गुरुकुल में जुड़ सकते हो, ठीक है ना। ओके और आप सभी बैचेस 99 रुपये में टॉप तक ऐप पर ले सकते हो। और एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है आपके कितने नंबर बनने चाहिए, क्योंकि देखिए आपका खुद का भी आपको पता होगा, देखिए और सब बच्चों ने बता दिया, पर कुछ बच्चे जो रह गए होंगे, और कमेंट में अपने नंबर जरूर बताएं कि मेरा ये जोन था और मुझे लगता है मेरे इतने नंबर बन जाएंगे, और मुझे लगता है इतने मेरे गलत हुए होंगे, ठीक है गाइस। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए जो अपना नीचे कमेंट देकर अपना योगदान देंगे कि हाँ हमें लगता है इतने इतने कहीं ना कहीं नंबर हमारे बन रहे होंगे, जिससे आपको पहले ही एक आइडिया लग पाएगा, ठीक है गाइस। ओके लव यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।